और बुलेटिन की शुरुआत मार्केट से करेंगे। मार्केट में बुल का जोश हाई है। बाजार में लगातार 7वें दिन भी तेजी का जोश बरकरार है। हफ्ते के तीसरे दिन सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स 418 पॉइंट चढ़कर 63,100 अंक पर और निफ्टी 140 पॉइंट चढ़कर 18,758 अंक पर बंद हुए। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित बताएं क्या कुछ रहे आज के बाजार के हाईलाइट्स। देखिए, वीकली एक्सपायरी से पहले भारतीय बाजारों में बुल्स का जोश काफी हाई, रिकॉर्ड स्तरों पर का रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जो है भारतीय बाजारों में वो अभी भी जारी है। और आज पहली बार निफ्टी सेंसेक्स करीब 63,000 के पार हुआ, निफ्टी 18,700 के पार फॉर्मली कामकाज करता हुआ 18,850 के पार पहुंचा निफ्टी फ्यूचर। और एक अच्छी तेजी क्रॉस द बोर्ड आज देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप जोरदार तेजी में, लास्ट आवर में बढ़िया बाइंग मार्केट में कैश स्टॉक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। मेटल में जोरदार तेजी, एनर्जी में तेजी, रियल्टी में तेजी और साथ साथ सीमेंट जैसे स्टॉक भी आखिरी आवर में चलते हुए दिखाई पड़े। तो एक अच्छा मूव एक क्रॉस द बोर्ड मार्केट्स में, और खास तौर से जो एनबीएफसी है या कैश मार्केट स्टॉक है वहां पर एक बढ़िया तेजी आखिरी के 1 घंटे के अंदर दौरान आते हुए दिखाई पड़ी। जी, इसके अलावा हर दिन की तरह आपसे आज सेक्टर्स के बारे में भी समझना चाहेंगे। आज किन सेक्टर्स में एक्शन और किन सेक्टर्स में सुस्ती रही सुमित? देखिए, पहले तो निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज महिंद्रा लीड कर रहा था। नंबर से ठीक पहले यहां पर खरीदारी, हिंडाल्को 3.5% का उछाल, आखिरी आर बाइंग रही ग्रासिम में। एसबीआई लाइफ करीब 2% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के लूजर्स में इंडसइंड बैंक प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं, एसबीआई में, साथ साथ एचसीएल टेक फ्लैट टू नेगेटिव और आईटीसी करीब 0.5% के आसपास का फॉल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में आज बाजी मार के गया वरुण बेवरेजेस, लास्ट आवर में 9% का जोरदार उछाल। आखिरी घंटे में श्रीराम ट्रांसपोर्ट में 6.5% का उछाल, जेएसपीएल 4% ऊपर और कमेंस इंडिया करीब 3% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में वरुण बेवरेज, पीएनबी यहां पर प्रॉफिट टेकिंग रही करीब 2% के आसपास की। केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया यानी पीएसयू बैंकिंग बास्केट में आज लास्ट आवर के अंदर कुछ प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ में लीड कर रहा था श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा जीएमआर एयरपोर्ट, जेएसपीएल और एमएनएम करीब 4% के आसपास की बढ़त यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफएनओ के गिरने वाले शेयरों में पीएनबी, केनरा बैंक, ग्लेनमार्क फार्मा और एलएनटी इन्फोटेक जहां पे करीब 1.5% के आसपास का फॉल आता हुआ दिखाई पड़ा। एनर्जी में आज लीड कर रहा था अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, आईओसी, पावर ग्रिड, पूरे स्पेस राधाराज एनर्जी का एक अच्छे बज के साथ कामकाज करते हुए। और मेटल में जेएसपीएल लीड कर रहा था, हिंडाल्को लीड कर रहा था। इसके अलावा एपीएल अपोलो और हिंदुस्तान कॉपर करीब 2.5 से लेकर 4.5% का मूव यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक जोरदार तेजी के साथ रिकॉर्ड स्तरों पर मार्केट्स पहुंचा। अब आगे देखते हैं कि एक्सपायरी किस तरह से होती है वीकली। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी बैंकिंग और फाइनेंस के साथ कैपिटल गुड शेयर को लेकर काफी बुलिश दिखे। तो वहीं साथ ही राजेश कोठारी ने कंज्यूमर सेक्टर के कुछ स्पेस को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। कैपिटल गुड्स एक ऐसी थीम है ऑन विच वी आर एक्सट्रीमली बुलिश फ्रॉम ऑलमोस्ट लाइक लास्ट 1.5 years। कई बार हमारी सीएनबीसी पे भी आपके साथ ये बात की चर्चा हुई है। एंड अगर आप देखिए आज मोस्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स कंपनी आर 52 week high, so that's the first thing on which we are very bullish. We roughly hold about 11 to 12% in this space. Second space on which we are very bullish is banking and finance. तो बहुत लंबा अरसे के बाद नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट आया हुआ है। So we believe that the banking space will continue to do well from here on, and of course you need to be selective when you buy banking. Third important space on which we are very bullish is automobile and auto ancillary. Last 4 years were not good. The worst is over and best is yet to come. The raw material prices are coming down. Demand remains strong. Urban, of course, has been very strong in last first half. And the last but not least is a specialty chemical theme. But wahan pe you have to be very, very selective, because many of these companies are already at their lifetime highs and the valuations are also expensive. तो वहीं ग्लोबल वानिकी वेल्स फार्गो के सीनियर इकोनॉमिस्ट गैरी सॉल्जबर्ग का मानना है कि इमर्जिंग मार्केट की तुलना में भारतीय बाजार आकर्षक है। उनके मुताबिक अगले 1 साल में ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक में नरमी दिख सकती है। Valuations are certainly an issue, but the growth outlook, even though we do expect to see it losing some momentum over the next 12 months, we continue to find India an attractive, relatively attractive market within the emerging market space.
और चीन की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो के साथ बड़ी ब्लॉक डील की है। अलीबाबा ने जोमैटो से 3.4% हिस्सेदारी बेची। ब्लॉक डील के जरिए अलीबाबा ने जोमैटो में 27 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचे। ये डील 64 रुपए प्रति शेयर के भाव पर हुई है। तो वहीं पूरी ब्लॉक डील 240 करोड़ रुपए के करीब करीब है।